उन मुकदमे को हम लोग वापस नहीं करा सके। कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसने ये मामला उठाया हो। जब तक हम लोग ये सामूहिक रूप से ये मामला नहीं उठाएंगे तो हमारे नौजवान बच्चे फंसे रहेंगे। ये संशोधन जो किया गया अत्याचार निवारण कानून में वो भी लागू हो गया, लेकिन हमारे मुकदमे वापस नहीं हुए बच्चों के, तो वे तो बच्चे बेकार हो गए। तो हम लोग उसको कोई भी वापस नहीं करा सका। इसलिए भीम संसद का होना बहुत ज़रूरी है। हम यदि पार्लियामेंट हाउस में हमारे MP लोग नहीं चर्चा करते तो हम लोग अपनी संसद में तो कर सकते हैं। हम लोग भीम संसद में ये सारी बातें उठाएंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे और सरकार को भेजेंगे। यदि सरकार हमारी नहीं सुनती तो हम लोग सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, जेल भरेंगे, जो भी हम लोग एक्शन ले सकते हैं वो सब इस तरह का एक्शन लेंगे। जेल भरने से तो फिर वही SC/ST एक्ट मुद्दे पर जो हुआ, जो अभी आपने चंद सेकंड पहले ही कहा है, ये तो वही वाली बात हो जाएगी। फिर हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमे लगेंगे और वो सड़ते रहेंगे जेलों में। तो यदि फिर भी गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी इस तरह का डिसीजन लेती है तो हम लोग उसका विरोध तो करेंगे ही। और आगे हमारे पास यही थोड़ा है, वोटिंग राइट हमें मिला हुआ है, हर आदमी को मिला हुआ है, चाहे कितना गरीब में। हमारे 85% जो बहुजन समाज है उसके पास वोटिंग राइट है। वो अपने अभी तो बेईमानी से ये सब चल रहा है, क्योंकि अब इलेक्शन में वोट देने का कोई मतलब नहीं रह गया। अभी तो मैनेज होकर के चुनाव होने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट भी हम लोग तोड़ेंगे। इसका भी हम बताएंगे कि इसका कि क्या इलाज है, इसका भी इलाज करेंगे। जब तक हम लोग इलाज नहीं करेंगे इनका, तब तक ये मामला बनेगा नहीं तो ये देश क्रांति की तरफ बढ़ रहा है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जुडिशरी है। हाँ। सारे लोग बढ़िया ब्राह्मण बैठे हैं, हमारा कोई दलित आदमी वहाँ है नहीं, नगण्य है। हमारे हाई कोर्ट में चले जाओ, वहाँ कोई जुडिशरी में है नहीं। तो मेरा ये कहने का है, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं वे भी उसी समाज के हैं, पुलिस भी उन्हीं की है, फैसला देने वाले भी वही हैं। तो हमें न्याय कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो हम ये भीम संसद को इसलिए बना रहे हैं कि जो लोग हमारे खिलाफ है, मुट्ठी भर लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, ये मुश्किल से 3-4%, 5% लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो लोग अपनी तानाशाही चला रहे। पर ये लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपने जो ये मन बनाया हुआ है कि दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के लोगों को दबा करके हम लोग बहुत लंबे समय तक राज करेंगे, तो भूल जाए, वो संभव नहीं है। आपकी 1 बार 2 बार 3 बार ये काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तो ये काठ की हंडी आप चढ़ा चुके, अब इसके ऊपर आप आगे जाएंगे तो देश में विद्रोह होगा, गदर होगा। और गदर का मतलब होता है कि मारा काटी होगी, ये देश बर्बाद हो जाएगा। हालात ये कोई यूक्रेन नहीं है कि जिसकी छोटा सा देश है आबादी को संभाल लिया। ये हिंदुस्तान है, 130 करोड़ आबादी का देश है, इसको संभालना बहुत मुश्किल काम है। फिर ये समझते हैं कि हम लोग पुलिस के बल पे या हम लोग मिलिट्री के बल पे हम कंट्रोल कर लेंगे, सारा कर लेंगे, वो भी बहुत आसान नहीं रहेगा। इसमें इतने हालात बिगड़ सकते हैं, हजारों नहीं लाखों आदमी मर्डर होंगे तो लोगों में गुस्सा और फैलेगा। हल क्या है ये? ठीक है, इनका हल है वो सब के सब जो हमने भीम संसद बनाई है, उस भीम संसद में चर्चा करेंगे। अब ये जितना भी है आरक्षण है, आरक्षण का हमारा बिल पड़ा हुआ है, आरक्षण प्रमोशन है वो हमारा पड़ा हुआ है। इतने मामले हैं ये मेरे पास जिनके ऊपर हम लोग उठाएंगे। जुडिशरी में आरक्षण का है, या हमारी जितनी स्कीमें हैं सब फाल्टी हैं। जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम में सब ठंडे पड़े हैं। और आपने हमारी जो लड़ाई शुरू है, हम जो इसका मुद्दा बनाए हैं, हमने बनाया 2005 में जो NDC की मीटिंग में फैसला लिया है कि हम 10 साल में बराबर लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कि लाइए और ये करिए। सरकार हम लोग से प्रॉफिट कमाती है, कोई भी चीज़ दे हमसे टैक्स लेती है, प्रॉफिट कमाती है, बराबर कैसे लाएंगे? तो ये जो हमें वो समझ बाग दिखाते रहते हैं हम बराबर लाएंगे, ये अब चलने वाला नहीं है। भीम संसद बैठेगी, पूरे देश के हमारे संगठन आएंगे और आकर के इनके ऊपर चर्चा करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे
और तब सरकार को देंगे। इसलिए अभी हमारा बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पास 10 डॉक्टर 10 इंजीनियर हो जाएंगे तो देश बदल जाएगा। आज तो हमारे पास लाखों की तादाद में हैं डॉक्टर, इंजीनियर, सब लोग वकील हैं, सब तरह के आदमी हैं। तो हम लोग अब दबने वाले नहीं हैं, हम मरी हुई कौम नहीं है, हम जिंदा कौम है। हम लोग बर्दाश्त कर चुके, अब बर्दाश्त का हमारा जो दिल है भर गया है, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसलिए भीम संसद बुलाई गई है। मेरे जितने भी आदमी, मेरे भाई बहन इस वीडियो को देखें, पूरे देश में इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें। और मेरा नंबर लिख लीजिएगा, मेरा नंबर है 9810634677। दोबारा सुन लीजिएगा, 9810634677। और ईमेल पर हमें अपने आने की सूचना दे दें। जितने लोग जिधर से आएंगे हम उनका जिससे कि सब इंतजाम कर सके। सब भाई भतीजा छोड़ के, छोटे बड़े का बंधन ख़त्म करके सब लोग दिल्ली में आए। दिल्ली में हम सरकार को हर तरह से घेरने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जब तक पूरे ताकत के साथ दिल्ली में नहीं जुटेंगे, हमारे भीम सांसद नहीं बनेंगे, हम लोगों के साथ बैठ के चर्चा नहीं करेंगे, सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक सरकार हमारे बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इकले संगठन ने, किसी ने, कोई भी आज तक काम नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार एक संगठन से मानती नहीं है। हम देश के सारे संगठनों को आमंत्रित कर रहे हैं। सारे संगठन आकर के यहाँ, सारे संगठन उपस्थित होकर के सरकार को अपनी बात कहेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर यदि कुछ साथियों को, कुछ संगठनों को किसी पॉइंट के ऊपर ऐतराज़ होगा, हम उसको हटाएंगे। और यदि कोई भी हमारा साथी संगठन कोई अपनी बात जुड़वाना चाहेगा, यदि वो सामाजिक होगी, केंद्रीय लेवल की होगी, हम उसको उसमें जोड़ेंगे और जोड़ करके सरकार को उस बारे में उठाएंगे। और ये सत्र साल में 2 होंगे, हर साल में 2 बार सत्र होगा। और आपको हम बता दें, ये 3 साल हमारे लिए कठिन रहेगा थोड़ा, इसमें लोग यदि साथ कम देंगे, लेकिन 3 साल बाद ये संसद पार्लियामेंट हाउस के बराबर की ताकत हो जाएगी और हम उस समय इनको हिलाने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए मेरा है कि इसी तरह से ताकत लगा करके आप लोग आ जाए। ये भीम संसद आपकी है, आप इसके संसद बनिए, जुड़िए। इस पर हमें आने की सूचना हमारे ईमेल लिख लीजिएगा। साथ ही सब लोग indiarsp@gmail.com, दोबारा फिर समझ लीजिएगा। हमारी पत्र व्यवहार का आपके ये ईमेल पे हमें भेजिएगा। ईमेल है indiarsp@gmail.com। आप इसके ऊपर हमें अपने पूरे नाम, पते, एड्रेस भेज दें। जो भी है ये वीडियो देख रहे हैं, वो सुनने वाले भी अपने अपने क्षेत्रों से नाम भेज दें। और जो मौजूद आदमी हैं वो सब लोग इस सेशन में, इस सत्र में भाग लेना काम करें। ये सत्र 19 और 20 शनिवार इतवार नवंबर 2022 को दिल्ली के अम्बेडकर भवन नई दिल्ली में होगा। सब लोग इससे परिचित हैं। जिसको भी किसी बारे में कोई शक हो वो यहाँ भेज दे। जिन लोगों के विचार हमारे पास आएंगे, उनके नाम, पते, एड्रेस हमारे पास आ जाएंगे। हम उनको जो कार्यक्रम बना है, जो हमने तय किया है, जो हम जिन समस्याओं को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के हम सरकार से टकराना चाह रहे हैं, वो मुद्दे हम आपको भेजेंगे। उनमें प्लस माइनस करने का आपको पूरा अधिकार होगा। आप उसमें कोई मुद्दे जोड़ना चाहे तो हमें बता दें, जो उसमें से कटाना है तो हमें बता दें, हम उनको काटेंगे। और जो नए मुद्दे कोई देना चाहेगा वो जोड़ेंगे, लेकिन वे मुद्दे केंद्रीय स्तर के होने चाहिए। वो हमारा मेन मकसद है। इसलिए सारी बातें मैंने अपनी समझाने की कोशिश की है। यदि किसी भाई को कोई बात और समझनी हो तो ईमेल से या मुझे फ़ोन करके, मेरा नाम जय भगवान जाटव है, ये मैंने नंबर अपने दिए हैं। तो आप जय भगवान जाटव को फ़ोन करें। मैं आपको अपनी सारी बातें, जिनके मन में कोई शंका होगी, मैं उसको दुरुस्त करूँगा। धन्यवाद। जय भीम जी। नमो बुद्धाय। एक सवाल है जी। इतने सारे जातीय जुल्म और मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से तख्ता पलट की तैयारी है लगभग।
ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हम अपनी कंट्री अलग कर सकते हैं? क्या मूल निवासी आवाम के पास ये अधिकार है संवैधानिक स्तर पर? देखिए, हम कंट्री तब अलग करें जब ये कंट्री हमारी ना हो। ये कंट्री है ही हमारी। जो लोग इसमें बदमाश आ जाए या बहुत पूर्व आए, हाँ जी, पूर्व में 4 साल आए, पहले वो लोग यहाँ से जाए। ये तो देश हमारा है, पूरा देश हमारा है, इस देश के मूल निवासी है। हम क्यों अलग कंट्री मांगे और क्यों अलग जाए? या तो हम कुछ लोग बंद उनको, करें। हम लोग या तो वो लोग हमारे साथ व्यवहार ठीक करें, नहीं तो हम इतना मजबूर उनको करेंगे कि वो खुद जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी। तो लेकिन हम लोग ये चाहते नहीं। हम चाहते हैं कि या चाहे हमारे भाई जी, हिंदू हो, हम तो मुस्लिम सदियों हो, से झेल रहे हैं। या कोई भी जाति धर्म के आदमी हो, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, कोई भी हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन यदि हमारे डंडा जबरदस्ती चलाएंगे, हमारे साथ जुल्म ज्यादती होगी, जैसा कि हो रहा है। अब लखीमपुर कांड देखा है, जी। 2 बच्चियों के साथ में बराबर 6 आदमी रेप करते हैं और 6 आदमी रेप करने के बाद बच्चियों को मार करके पेड़ पर लटकाते पुलिस हैं। ये हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसलिए ये बातें हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। सरेआम ब्राह्मणों की मेरे पास में वीडियोस मौजूद हैं। मैं एक जाति को, ब्राह्मण को नहीं कह रहा, पर मैं एक बता दूं, जो मेरे शादी सुन रहे हैं वो समझ ले, 2024 के इलेक्शन में हम लोगों को कसम उठा लेनी चाहिए कि यदि ब्राह्मण पार्लियामेंट के लिए, MP के लिए चुनाव लड़ रहा है, किसी भी पार्टी से लड़ रहा हो, उस ब्राह्मण को वोट नहीं देना है। चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़ रहा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी से क्यों ना लड़ रहा हो, लेकिन यदि वो ब्राह्मण चुनाव लड़ रहा होगा, उसको हमने पार्लियामेंट हाउस में जाने से रोकना है। यदि हम ये करने में सफल हो गए तो हम बता दें कि ये देश नई करवट के बदलेगा और देश नहीं चलेगा। चाहे जो हो, उससे हमारा सतीश मिश्रा से कोई अलग से वो नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ब्राह्मण पार्लियामेंट हाउस में नहीं हो। ब्राह्मण मुक्त पार्लियामेंट हाउस होगा तो ये देश में अमन चैन बनेगा, देश में एकता बनेगी, सभी समाज के लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। जो मेरे सब साथी हैं वो ये नोट कर ले कि 2024 के इलेक्शन में ब्राह्मणों को पार्लियामेंट हाउस में जाने से रोकना है। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, एंटी क्राइम न्यूज चैनल पे जय भीम वर्ल्ड मीडिया पर आपने देखा है, जय भगवान जाटव जी को सुना है और बहुत ही ओजस्वी विचार है उनके। बहुजन समाज के चिंतक है, बहुत अच्छा काम करे। मान्यवर साहिब कांशीराम जी के टाइम में भी वो काफ़ी काम कर चुके हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और बहुत बेहतरीन कार्य उन्होंने किए हैं। बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने खुद का पैसा लगाया। इन जानकारियों के साथ में हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो वायरल होगा और भीम संसद बनेगी और बहुजनों के लिए इंसाफ लेकर के आएगी। यही कोशिश है, यही पुरजोर मुहिम है हमारी। तो नवंबर के मंथ में 19-20 तारीख को दिल्ली के अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर यह कार्यक्रम भीम संसद किया जा रहा है। भीम संसद संयोजक माननीय जय भगवान जाटव जी की तरफ से धन्यवाद। जय भीम। सीरीज बेहद ज़रूरी है, अगले अंक में देखिएगा इसके बाद जय भगवान जाटव जी ने क्या कहा है। जय भीम। हमारे बच्चों को इंडस्ट्रीज लगवा दीजिए के बाद जय भगवान जाटव जी ने क्या कहा, अगली सीरीज देखना ना भूलें। आपकी सुविधा के लिए ही वीडियो क्लिप्स को छोटा कर दिया गया है, यानी एपिसोड वाइज। आप अगले क्लिप अगले अंक में देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जय भीम।